और हिंदू राष्ट्र को लेकर बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री ने एक बार फिर से आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र उनका लक्ष्य है। इस लक्ष्य को धीरेंद्र शास्त्री कैसे पूरा करेंगे, इसका जवाब भी उन्होंने दिया। बागेश्वर बाबा ने कहा कि सबको सनातनी बनाएंगे। आप ही बताइए, हनुमान चालीसा का उपाय बताना गलत है? समूचे यज्ञ का आगाज होकर के भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर होगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर बालाजी से मंगल कामना की जाएगी। हिंदू राष्ट्र का मतलब हमें किसी धर्म से या पंथ से, धर्म तो सिर्फ सनातन है, हमें किसी पंथ से मतलब नहीं, किसी पंथ से दौराए नहीं। भारत को स्वच्छ बनाओ और अंदर की भीतर की भी जो गंदगी है उसको भी मिटाओ और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ। हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर चलने वाले बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का अपना संकल्प दोहराया। अपने इस अभियान को और मजबूती देने के लिए बाबा बागेश्वर आज से बागेश्वर धाम में 7 दिन का यज्ञ शुरू करवा रहे हैं, जिसे लेकर उनका कहना है कि जब देश के करोड़ों हिंदू यज्ञ करेंगे तो हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा। जब करोड़ों हिंदू इस 13 फरवरी से 19 फरवरी तक यज्ञ में ईश्वर से कामना हिंदू राष्ट्र की करेगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले संकल्प को जहां देश में समर्थन भी खूब मिल रहा है, तो वहीं उसके विरोध में भी कम लोग नहीं हैं। पर बाबा ने अपने मंच से उन्हें भी जवाब दे दिया है, जो उनके संकल्प को किसी एक जाति या धर्म से जोड़कर विवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं और सनातन पर बार बार प्रहार का प्रयास कर रहे हैं। सामाजिक समरसता, सब में प्रेम, सर्वधर्म समन्वय। हिंदू राष्ट्र का मतलब हमें किसी धर्म से या पंथ से, धर्म तो सिर्फ सनातन है, हमें किसी पंथ से मतलब नहीं, किसी पंथ से दौराए नहीं, अपितु बार बार सनातन धर्म की जो अवहेलना की जाती, उस अवहेलना से बचाने के लिए वह भारत के अंदर की अखंडता ना खंड खंड हो, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत आवश्यक। बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बनाने और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आज कोई पहली बार नहीं की है, पर धीरेंद्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के अपने संकल्प के पीछे का असल मकसद भी आज खुलकर जरूर बताया है। भारत को स्वच्छ बनाओ और अंदर की भीतर की भी जो गंदगी है उसको भी मिटाओ और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ। जी न्यूज को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में धीरेंद्र शास्त्री ने सनातन विरोधियों को खुलकर चेतावनी दी थी। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा था कि जो लोग रामचरितमानस को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें देश से बाहर कर देना चाहिए। बेफिजूली की बातें सस्ती लोकप्रियता पाने का ढंग है और भारतीय जनता से प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, ताकि ऐसी जरूरत दोबारा वो बोलने की ना करें। और ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। जिस संविधान के प्रथम पृष्ठ पर भगवान राम का चित्र पुष्पारूढ़ वाला बना हुआ हो, उस संविधान को मानने वाले लोग अगर भगवान राम का प्रथम पृष्ठ नहीं मानते, उन्हीं प्रथम पृष्ठ की गाथा रामचरितमानस को नहीं मानते, ऐसे लोगों को वीजा पासपोर्ट लेकर के दूसरे देशों में रह जाना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कह रहे हैं दूसरे पंथ से ज्यादा। स्वामी जी, आप ये क्या? धीरेंद्र शास्त्री ने अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा था कि बागेश्वर धाम के खिलाफ साजिश करने वाले कभी सफल नहीं होंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि रामचरितमानस के विरोधी समाज के कैंसर हैं। जिन रामचरितमानस और बागेश्वर धाम को अंधविश्वास बोला, वो नंबर 1 के कैंसर वाला रोगी है। चौथी स्टेज पर पता लगेगा, इसलिए ऐसा व्यक्ति बर्बाद कर देता है जिस प्रकार कैंसर शरीर को खराब कर देता, रामचरितमानस पर और सनातन पर उंगली उठाने वाला भी खराब कर देता है। माहौल, समाज का दिशा और दशा दोनों बदलता है। ऐसे व्यक्ति को भारत में रहने की जरूरत नहीं। बाबा के इन बयानों को लेकर सवाल ये भी उठते रहे हैं कि कहीं उनका मकसद राजनीति करना तो नहीं है, या फिर वो कहीं किसी सियासी दल को फायदा पहुंचाने के लिए तो ऐसे बयान नहीं दे रहे हैं। तो बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने एक सवाल के जवाब में ये भी साफ कर दिया है कि उनका बागेश्वर धाम सभी पार्टियों का है।
राजनीतिक कोई कमेंट्स नहीं, बागेश्वर धाम सभी पार्टियों का है और हमारी खुद की पार्टी है। एक सवाल के जवाब में बाबा ने ये भी खुले तौर पर बता दिया है कि वो राजनीति में कदम नहीं रखने जा रहे, पर हाँ, उन्होंने राजनीति और धर्म के चोली दामन के साथ पर भी खुलकर कहा, राजनीति पत्नी है, धर्म पति है। हालांकि अपने एक बयान में धीरेंद्र शास्त्री ने एक ऐलान ये जरूर कर दिया है कि 24 की तैयारी में उनकी भी भागीदारी होने जा रही है और इसकी तैयारी 19 फरवरी के बाद शुरू होगी। 2024 की तैयारी 19 फरवरी के बाद प्रारंभ होगी। ये साफ है कि बाबा के इस बयान पर सियासी घमासान होना ही होना है। हालांकि बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने कल ये भी कहा कि वो 13 से 19 तक होने जा रहे महोत्सव तक कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहते जिस पर विवाद हो और उनका ध्यान अपने इस महायज्ञ से हट जाए। यज्ञ तक अभी हम कोई भी ऐसा बयान नहीं देंगे जिसमें हम फंसे रहें। पूर्व के जितने भी विषय हो चुके उन पर चर्चा मत करना। बहुत जवाब दिया हमने ठोक कर, और यज्ञ के बाद फिर ठोक कर देंगे, लेकिन अभी सिर्फ यज्ञ यज्ञ यज्ञ। बाबा बागेश्वर ने उन लोगों को भी करारा जवाब दिया है जो उनके यज्ञ में विघ्न डालने की बात कर रहे हैं, या यूं कहें कि उनके बयानों का विरोध करते रहे हैं। उनको दिक्कत है तो उनको हाजमा की गोली खाने दो, तुम क्यों परेशान हो रहे हैं? जी न्यूज से बातचीत में बाबा बागेश्वर ने चमत्कार के नाम पर अंधविश्वास फैलाने वालों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अंधविश्वास फैलाने वाले देश की भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं, फिर वो चाहे संत हों या कोई और। एक बार नहीं 1000 बार घर वापसी की आवश्यकता है। इस देश में छोटा मोटा ट्रिक का चमत्कार दिखा करके मदर टेरेसा बन रही है। इस देश में छोटा मोटा चमत्कार दिखा करके साईं मियां बन रहे हैं। इस देश में छोटा मोटा ट्रिक दिखा करके छोटी मोटी हहुल्ला करवा करके धर्म परिवर्तन भोले भाले लोगों को करवा रहे हैं। सनातन विरोधी काम करवा रहे हैं। उन लोगों के मुंह पर पहली बार जब झापड़ लगा, जब बागेश्वर बालाजी का दरबार लगा, तब उनको खबर लगी, हौस लगी। जो भोले वाले लोग चले गए थे दूसरे धर्म में, उन्हें लगा कि असली बात तो ये है, सभी प्रेतों को बांध लिया जाए। कभी कभी जादू टोना को बढ़ावा देने का आरोप, बालाजी की जितनी सेना है, तो कभी हिंदुओं को भड़काने का आरोप, धर्म विरोधियों का हो जाएगा इंतजाम, तो कभी इस्लाम के खिलाफ साजिश के आरोप बाबा धीरेंद्र शास्त्री पर लगते रहे हैं। और बाबा बार बार अपना संकल्प दोहराते रहे हैं कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। एक प्रार्थना करने आए, जितने यहाँ संत हैं और जितने सनातनी हिंदू हैं, सब हाथ उठाओ। हिंदू राष्ट्र के साथ कौन कौन है? पक्का बजा दो बिगुल हिंदू राष्ट्र का, आओ जातिवाद को तोड़कर हम सब हिंदू एक हों। एक तरफ जहां कांग्रेस के कई नेताओं ने बाबा धीरेंद्र शास्त्री पर पाखंड का आरोप लगाया, वहीं आज से शुरू इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी पहुंचे हैं। इसके साथ ही ये भी जानकारी है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि आज से 7 दिन का महोत्सव रहने वाला है। और 7 दिन में आज कमलनाथ पहुंचे हैं, तो 18 तारीख को जिस दिन 121 कन्याओं का विवाह का कार्यक्रम रखा गया है, उस दिन लगभग तमाम नेता पहुंचेंगे। और साथ साथ शिवराज सिंह चौहान जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो भी उस दिन पहुंचने वाले हैं। तो 7 दिन का कार्यक्रम जबरदस्त रहने वाला है। 7 दिवसीय कार्यक्रम में तमाम नेता राजनेता भी आएंगे और साथ साथ संत महात्माओं का भी आपको यहाँ दर्शन प्रवचन सुनने को मिलेगा। कैमरामैन कुलदीप के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, बालेश्वर धाम, मध्य प्रदेश। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।